नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं वेल्सपन लिविंग के स्टॉक में अचानक से एक शार्प तेजी देखने को मिल रही है। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये तेजी आ रही है। ये आपको दिखेगा जब तक ट्रेड डील अनाउंस नहीं हो जाती भारत और यूएस की। और जिस दिन ट्रेड डील अनाउंस होगी मुझे लगता है उस दिन भी आपको एक एक्शन दिख सकता है। आपको इतना समझना है कि ये जो ट्रेड डील है ना, ये देर सवेर आनी है। ये पूरा बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है। अब तो सिर्फ हमें ये देखना है कि ट्रेड डील में कितने % टैरिफ हमारे ऊपर रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी हम करंटली 25% का टैरिफ और 25% का पेनल्टी टैरिफ झेल रहे हैं, यानी टोटल हो गया 50%। तो बाजार एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि पेनल्टी वाला तो हटेगा ही हटेगा, जो टैरिफ 25% है वो घटकर 15 या 16% पे रह जाएगा। और 15-16% पे अगर टैरिफ रह गया ना, ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा। मजा आएगा उन कंपनीज के लिए जो प्रॉब्लम में गई है टैरिफ की वजह से, जैसे कि टेक्सटाइल स्टॉक्स, सम ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, श्रिम्प स्टॉक्स या सी फूड रिलेटेड स्टॉक्स आप कह सकते हैं, जिनका धंधा यूएस से चलता है। उन सब जगह टैरिफ के चलते परेशानी हुई और टैरिफ खत्म होते ही इनके लिए बड़ा बूस्टर डोज मिलेगा। अभी मैंने आपके साथ थोड़े दिन पहले शेयर किया था जब सी फूड रिलेटेड स्टॉक्स भागे थे, अवंती फीड, एपेक्स फ्रोजन वगैरह। अब आज टेक्सटाइल में वेल्सपन लिविंग चल रहा है। तो ये आपको किसी भी दिन होते हुए दिखेगा। आप और मैं इससे टाइम नहीं कर सकते, हमें तो सिर्फ लेके बैठना पड़ेगा। क्या लेके बैठना है, कब लेके बैठना है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी। तो वेल्सपन लिविंग 142 पे बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 130 पे तो वैसे ही मौका ही था। मैंने आपके साथ इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि 130 रुपए पे वेल्सपन लिविंग में खोने के लिए कुछ नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। अभी भी 142 पे ऐसा नहीं खराब हो गई कंपनी, बस थोड़ी महंगी हो गई, दोबारा 130 तक आ सकती है क्योंकि ये रेंज में घूमता रहता है। एक आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो दूसरी तरफ जो स्टॉक एक्शन में देखने को मिल रहा है आप सभी को, वो है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। इस शेयर में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वन साइडेड गिरावट है। अभी कहने को ये है कि भाई खबरों के दम पर गिरा, लेकिन गिर रहा है करीब, मैं आपको बताऊं बहुत पहले से, बट एग्जैक्टली मैं 5 अगस्त का हाई बताना चाहूंगा। 578 था 5 अगस्त का हाई। चलो वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, थोड़ा पीछे आ जाते हैं। अभी बात करूं थोड़ा समय पहले 23 सितंबर को स्टॉक का हाई था 552, 23 सितंबर का बताया मैंने, और आज की डेट में 271 खड़ा है ये स्टॉक। आई थिंक 52 वीक लो हिट करा है इसने जस्ट अभी। हाँ जी, 270 का आज इसने 52 वीक लो लगाया है। इस स्टॉक में ना करीब 330 रुपए के समथिंग इसके नतीजे आए थे, खराब थे। 20% का लोअर सर्किट लगा। अगले दिन वर्ल्ड बैंक ने इन्हें अपने प्रोजेक्ट से बैन कर दिया, 10% का लोअर सर्किट लगा। अगले दिन वर्ल्ड बैंक ने उस प्रोजेक्ट से जो बैन किया था वो बैन हटा दिया, ऊपर कूद गया 10%। और मैंने आपको बोला था ये जंप जो है ना वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट की वजह से तो है ही है, लेकिन अभी इस स्टॉक में फंसने का समय नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने जो करा था वो हट गया, 10% गिरा था, 10% रिवाइव कर गया, दैट्स इट, खत्म केस। जो खराब नतीजे हैं उसे कैसे डाइजेस्ट करोगे आप, वो तो खराब ही है ना। तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे इक्वली, और उसकी वजह से मैंने आपसे कहा था कि जो उछाल है इसमें फंसना नहीं है, गिर सकता है दोबारा, अलर्ट में रखो, अवॉइड करो, एवरेजिंग मत करना। मैं ज्यादातर स्टॉक्स को गिरावट में एवरेज करने के लिए बोलता हूं। कुछ ही चुनिंदा स्टॉक्स होते हैं जिनको मैं कहता हूं कि वेट करें, अवॉइड करें, बेकार है, ध्यान मत दो, डिसिप्लिन रखो। तो क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी और पोटेंशियल है, तो ये स्टॉक उनमें से एक था उस समय। अभी 270 रुपए पे आकर खड़ा हो गया है। वन साइडेड 50% टूट गया लगभग 3 महीने में। अब यहां से क्या देखो, अब ना इस शेयर की कहानी समझ में नहीं आ रही। उस समय वैल्यूएशन हाई थे, खराब अर्निंग्स थी, गिरा मानते हैं, समझ में आ रहा था। अब क्या है, वैल्यूएशन रीजनेबल हो गए हैं, सेक्टर अच्छा है, लेकिन स्टॉक गिर रहा है, तो मेरे को अभी भी कुछ इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब मैं इसमें नेगेटिव नहीं हूं, ये मेरा व्यू चेंज हुआ है। अब मैं इसे वॉच लिस्ट में लगाऊंगा। जब ये साइडवे हो जाएगा ना, किसी लेवल पे मतलब टिकेगा, रुकेगा, तब मैं ध्यान दूंगा इस स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, फिजिक्स वाला, जिसके बारे में मैं लगातार बात कर रहा हूं। 124 आ गया है, आज भी 2% नीचे है। अब 35,600 करोड़ का मार्केट कैप रह गया इस कंपनी का। अभी क्या करें, कुछ नहीं, गिर रहा है, गिरने दो, सेटल थोड़ी हुआ है, कहीं सेटल होगा तब सोचेंगे। बाकी इस पे तो मैं पॉजिटिव बहुत मुश्किल ही होऊंगा, जब होगा तब मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा, लेकिन अभी तो नहीं हूं। क्यों नहीं हूं, क्या मतलब 35,500 करोड़ में क्यों लगाऊंगा किसी कंपनी, मतलब 35,500 करोड़ की कंपनी में मैं क्यों पैसा लगाऊंगा जब उसमें प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू है बट सेक्टर का आउटलुक मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको लेकर नहीं हूं बुलिश। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं दोस्तों, एक स्टॉक जो मेरे को तो पसंद नहीं है लेकिन आज पसंद आया जेफरीज को, आई थिंक वो है आपका लेंसकार्ट।
लेंसकार्ट 420 हो गया, 3% की तेजी दिख रही है आज के सेशन में इस स्टॉक में। और लगभग अपने इशू प्राइस से अगर आप देखो तो 4% ऊपर हो गया है टोटल। बाकी आज में 3.25% ऊपर है, 419 पे ट्रेड कर रहा है। जेफरीज ने ना इस पे कवरेज शुरू करी है और बाय की रेटिंग के साथ शुरू करी है, 500 रुपए का लक्ष्य दिया है। पॉजिटिव, अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना यह है कि भैया 73,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी खड़ी है, प्रॉफिट इतना चिंदी भर है, क्या मतलब बनता है ऐसे करने का? पता नहीं क्यों बाजार में क्या हो गया है, समझ से परे हो जाती हैं कई बार चीजें। वही वाला केस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों इसकी ईपीएस के बारे में, तो 3.83 रुपए का ईपीएस है इस स्टॉक का। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, सेल्स की बात कर लेता हूं, 6,500 करोड़ की सेल है कंपनी की, ठीक है। 3 साल की क्या, हाँ नो डाउट ग्रोथ बहुत है इस क्षेत्र में, चश्मों में ग्रोथ बहुत है, अच्छी बात ये है। बट फिर भी ना मुनाफा चाहिए होता है मेरे को। मुनाफा है बट इतना नहीं है कि इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करे। 285 के पीई पे ट्रेड कर रही है, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.5 का है, तो आसान तो नहीं है मेरे को लगता है। और अभी रिसेंटली मार्च में 52 रुपए पे ट्रेड कर रहा था शेयर, अभी 420 पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं इसमें भी अभी अलर्ट ही करूंगा अपने व्यूअर्स को। तो आगे मैं आप बात करूं दोस्तों कुछ और चीजों के बारे में, तो भारतीय बाजार में ऊपर से तेज गिरावट देखने को मिली है, अभी डेज लो के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है भारतीय बाजार। अच्छी बात है कि अभी भी 26,200 के ऊपर है, और खराब बात है कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।